हाँ तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसी में अगला रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर है? इसमें क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इसका रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, NaHSO3 के साथ, है ना। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्ट बनता है ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनता है बच्चों। ठीक है, क्या बनता है, कैसा बनता है, वो सब बताएंगे आपको। मैकेनिज्म NaR लगता है यहाँ पर। इस रिएक्शन में बच्चों, रिएक्शन जो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ होता है, NaHSO3। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ है, H डबल बॉन्ड O माइनस OH, और ये आपको पता है केटाइन एनाइन के साथ रहता है, तो इसको ऐसे बना देंगे। जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर निगेटिव सिग्मा वैकेंडी, सल्फर में वैकेंडी होता है, तो कॉन्जुगेशन बन रहा है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कराने से बच्चों यहाँ पर O डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस रिएक्शन में, कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों वो सल्फर होता है। कहने का मतलब है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट सल्फर करता है। कारण ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बच्चों, वो अगर आप गौर से देखो तो ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बोले तो डीलोकलाइज्ड होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसीलिए अटैक सल्फर के द्वारा होता है। क्लियर है बच्चों? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन का ये है। इस रिएक्शन में बच्चों सल्फर न्यूक्लियोफाइल होता है, पहला पॉइंट में ये लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन में बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो वाइट PPT के रूप में बनता है, और क्रिस्टलाइन, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में बनता है बच्चों। ठीक है ना, क्रिस्टल फॉर्म। इस जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो वाटर सोलेबल होता है। क्या होता है बच्चों? वाटर सोलेबल होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों कहता है इन दिस रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस देन रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल एंड कार्बोनिल कंपाउंड विल बी फॉर्म, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्रिस्टल प्रोडक्ट जो बन रहा है या सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसका रिएक्शन अगर एसिड बेस के साथ, एसिड या किसी बेस के साथ कराया जाए तो इस रिएक्शन का नेचर कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? तो रिवर्सिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों, ये बात है। अब देखिए इसमें रिएक्शन क्या है नहीं है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें बच्चों रिएक्शन होता है, जैसे मान लो ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड O दे दिया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। ये रिएक्शन दे दिया बच्चों, इसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो ये बनता है। ठीक है ना, ये बनता है, और ये प्रोडक्ट बनता है वाइट PPT के रूप में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनता है, और इम्पोर्टेंट बात है वाटर सोलेबल होता है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। और इसका नेचर होता है बच्चों रिवर्सिबल नेचर का। ठीक है ना, इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो डिपेंड करता है कार्बोनिल कार्बन के क्राउडिंग पर बच्चों। ठीक है ना, अगर इस कार्बन पर क्राउडिंग बढ़ता जाए तो चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बड़े साइज का है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का भी होता है। क्लियर है? अब इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों? मैकेनिज्म है, जैसे मान लो ये सोडियम बाइसल्फाइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सल्फर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसलिए आपको सल्फर वाला स्ट्रक्चर लेके आना चाहिए अटैक में। तो यहाँ से बच्चों इसी से अटैक होगा, और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, तो इसको O माइनस को नीचे लिख दीजिए। सल्फर ने अटैक किया था इसलिए सल्फर CH के साथ जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर OH हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये OH ये सल्फोनिक ग्रुप है, तो सल्फोनिक ग्रुप अपने आप में क्या होता है बच्चों? एसिड होता है, और ये O माइनस अपने आप में बेस है।
तो ये एसिड है जिसका काम होता है H+ देना, ये O- है जिसका काम होता है H+ को खुद में जोड़ना। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों यहाँ पर, यहाँ OH और यहाँ पर बच्चों H डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, O- और Na+। तो ये जो बनता है बच्चों यही है इस रिएक्शन का सॉल्ट। प्रोडक्ट जो बना वो सॉल्ट फॉर्म में बना। इम्पोर्टेंट बात ये बच्चों, ये वाइट पीपीटी के रूप में बनता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनता है बच्चों, क्रिस्टल फॉर्म में, है ना। और फिर बच्चों ये वाटर सोलेबल भी होता है। वाटर सोलेबल होने के कारण अगर इसमें वाटर मिला दिया जाए बच्चों तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबिलिटी वाला जो इसकी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एल्डिहाइड है और ये किसी ऐसे मिक्सचर के साथ मिला हुआ हो, ठीक है ना, और उसमें से इसको सेपरेट करना हो, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका जो ये बाइसल्फाइड प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है ना, ये वाटर सोलेबल होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे तो ये वाटर में सोलेबल हो जाएगा। और दूसरा कंपाउंड जो रहेगा अगर वो इनसोलेबल है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस एल्डिहाइड को अदर कार्बोनिल कंपाउंड के मिक्सचर से अलग किया जाता है। ये सारी बातें NCERT जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि आप जानते हो कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कलर आ जाए, कलर गायब हो जाए या कलर चेंज हो जाए या पीपीटी बने, ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे रिएक्शन को यूज़ किया जाता है ना, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में लेबोरेटरी में। बोले तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर कलर आ जाए, कलर गायब हो जाए, कलर चेंज हो जाए या पीपीटी बने, तो हम बोलेंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन में वाइट पीपीटी बनता है, इसलिए सोडियम बाइसल्फाइड जो है ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्लियर है बच्चों। अब सवाल उठता है कि क्या सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे? नहीं। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, ऑल एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सब के सब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। कीटोन में बच्चों केवल मिथाइल कीटोन। अब ये मिथाइल कीटोन क्या होते हैं? तो मिथाइल कीटोन एक कीटोन कंपाउंड होता है जिसके टर्मिनल पर बच्चों मिथाइल ग्रुप होता है। ऐसा कीटोन कंपाउंड जिसके एक टर्मिनल पर क्या हो बच्चों, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है ना, मतलब जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो तो उसको बोलेंगे मिथाइल कीटोन कंपाउंड, ठीक है ना। तो सभी एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सभी कीटोन, है ना, मतलब कीटोन में ओनली मिथाइल कीटोन पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अब सवाल उठता है कि ओनली मिथाइल कीटोन ही क्यों, है ना। जैसे मान लो बच्चों, अगर मान लो यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2 CH3 दे दे और बोले कि बताइए ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है कि नहीं देता है, तो इसका जवाब है नो। सवाल उठता है ऐसा क्यों, केवल मिथाइल कीटोन क्यों हो रहा है बच्चों? तो इसका जवाब ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये देखो बड़े साइज का न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये बड़े साइज का न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करने के लिए जाएगा कार्बोनिल कार्बन पर, और इस कार्बोनिल कार्बन पर जब बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे बच्चों, तो यहाँ पर इन ग्रुप का इस न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल का इस वाले कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ने का रेट भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो जिसके कारण जो है ना ये रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल नेचर का हो जाता है। किसके नेचर का हो जाता है बच्चों, रिवर्सिबल नेचर का हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें SO3 और इन सब के बीच में रिपल्सन लगेंगे, तो रिपल्सन लगेंगे तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए रिएक्शन क्या होगा बच्चों, रिवर्सिबल। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मिथाइल कीटोन के अलावा ऐसे कीटोन के साथ सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन हो
जहाँ कार्बोनिल कार्बन पर अगर क्राउडिंग ज़्यादा है तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो स्टेबल नहीं बनेंगे, और जिसके कारण रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है ना। प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होंगे तो रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो यही कारण है, ठीक है ना, यही कारण है कि कीटोन में केवल मिथाइल कीटोन ही ये रिएक्शन देते हैं। मिथाइल कीटोन क्यों देता है, क्योंकि देखिए अगर कीटोन के बारे में आप सोचोगे तो जैसे देखो RCO है और R है, अगर R के जगह पर दोनों तरफ हाइड्रोजन हो गया तब तो एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड में क्राउडिंग बहुत कम है, छोटे छोटे ग्रुप है, तो रिपल्सन जैसी कोई बात तो होगी नहीं। अगर एक तरफ R हो और एक तरफ H हो बच्चों, है ना, तो भी क्राउडिंग कम है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। लेकिन सोचिए कि जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर R के जगह पर अब H हटा करके R के जगह पर कार्बन अगर रखें तो कार्बन छोटा से छोटा क्या हो सकता है, तो कार्बन छोटा से छोटा मिथाइल वाला हो सकता है। तो जब कार्बन बिल्कुल छोटा से छोटा रखते हैं ना मिथाइल वाला, तो इसी को बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो इस समय क्राउडिंग तो है, बट जितने भी कीटोन होंगे उन कीटोन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्राउडिंग कम है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मिथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो स्टेबल भी होते हैं। बट इनके अलावा कोई भी ऐसा कीटोन आ जाए जहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर क्राउडिंग ज़्यादा हो, क्राउडिंग ज़्यादा का मतलब बड़े बड़े ग्रुप हों, तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो स्टेबल नहीं होता। मिथाइल कीटोन में भी बच्चों एक कंपाउंड होता है जो कि इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन मिथाइल कीटोन, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों, अगर आप गौर से देखो तो ये भी मिथाइल कीटोन है, बट ये भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। कारण क्या होता है, वही C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ तो मिथाइल है लेकिन एक तरफ ये बेंजीन है जो कि बड़े साइज का ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ पर उसका सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिपल्सन होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा और रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात है, तो इसको आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलती होती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। एक तो कोई भी रिएक्शन दे देगा और उसमें प्रोडक्ट आपसे पूछ लेगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछ लेगा। दूसरा ये टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए एल्डिहाइड में सभी एल्डिहाइड देता है बच्चों, है ना, और ये कीटोन है, कीटोन में मिथाइल कीटोन, लेकिन ये एसीटोफिनोन है बच्चों। एसीटोफिनोन जो है ना, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्राउडिंग ज़्यादा होने का। ये भी नहीं देगा बच्चों क्योंकि दोनों तरफ इथाइल है, तो बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों NAR से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन थे वो सारे के सारे मैंने कवर करा दिया, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा बच्चों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ, और इससे मिलता जुलता वो रिएजेंट जो आपने को R- देता है बच्चों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। फिर बच्चों हमने रिएक्शन पढ़ा किसके साथ, साइनाइड के साथ, जहाँ पर बच्चों हमने बनाया साइनोहाइड्रीन। क्या बनाया बच्चों, साइनोहाइड्रीन बनाया। फिर उसके बाद बच्चों हमने रिएक्शन पढ़ा एल्कोहल के साथ, जहाँ पर हमने एसिटल कीटल बनाया। फिर बच्चों हमने पढ़ा H2O के साथ रिएक्शन, जहाँ पर हमने हाइड्रेट प्रोडक्ट बनाया। फिर बच्चों हमने पढ़ा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, इसमें भी 7-8 प्रकार के रिएजेंट थे, इसलिए 7-8 प्रकार के प्रोडक्ट बने, ठीक है ना बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हमने पढ़ा यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। तो इतने रिएक्शन बच्चों हमें NAR के रूप में पढ़ने हैं, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं उसको अलग से लिख करके क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको सॉल्व कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताया कीजिए।